बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन अली और आप सबको यूट्यूब चैनल पाकिस्टोग्राफी में खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल। टाइम टेबल से मुराद ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी का हर एक लम्हा जो है वो भरा हुआ हो। टाइम टेबल से मुराद है इंसान अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करे और अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करे। हमारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन उन पर जो है वो 2 या 3 दिन ही अमल कर सकते हैं, फिर उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो पाती। वो वजह वजह वो टाइम टेबल किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि किसी रिमोट्स के लिए बनाई गई होती है। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट सिर्फ पढ़ते रहना नहीं है, बल्कि हर एक ज़िम्मेदारी का हक अदा करना टाइम मैनेजमेंट है। अब हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? उन प्रायोरिटीज़ को हमने किस तरह से पूरा करना है, ये टाइम मैनेजमेंट है। बीइंग ए स्टूडेंट आपकी प्रायोरिटीज़ क्या-क्या होनी चाहिए, हम उन पर बात करते हैं। जैसे कि आपकी स्टडीज़ को ले लिया जाए, तो जैसे ही हम स्टडीज़ का नाम आता है और उसको हम लोग टाइम टेबल के साथ मैच करते हैं, तो हमारे माइंड में यही आता है कि भाई हमने 10 से 12 घंटे स्टडीज़ ही करनी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम कोई मशीन्स नहीं हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए 2 से 4 घंटे की स्टडी काफ़ी होती है, लेकिन उसमें एक तसलसल होना चाहिए, अपने वक्त की पाबंदी के साथ। आपने एक टाइम टेबल बनाना है, बिल्कुल आप 2 घंटे या 4 घंटे स्टडी करें, लेकिन तसलसल के साथ करें, बेशक स्लॉट्स के साथ करें, लेकिन आपने 2 घंटे की स्टडी डेली करनी है। अपनी इबादत को टाइम दें, अपनी नमाज़ों को, अपने अज़कार को टाइम दें। इसके अलावा जो है मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बड़ा मैटर करती है। आजकल हमारी सोसाइटी से पार्क्स ख़त्म हो चुके हैं, ग्राउंड्स ख़त्म हो चुके हैं। यही वजह है कि हम डिप्रेशन और स्ट्रेस के मरीज़ बन चुके हैं। लिहाजा हमें इन फ़िज़िकल गेम्स की तरफ दोबारा से लौट कर आना पड़ेगा। अगर हम लड़के हैं तो हमें बाहर ग्राउंड्स की तरफ जाना होगा, हमें बाहर की तरफ निकलना होगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल ऐसी गेम्स को अपनाना पड़ेगा। और अगर हम फीमेल हैं, लड़कियां भी हैं, तो शायद हमारे पेरेंट्स को इसमें भरपूर हिस्सा लेना पड़ेगा, इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और शायद अपने बच्चों के साथ खुद उनको बताना पड़ेगा कि आपका बचपन कैसा गुजरा है, आपने कौन सी गेम्स खेली हैं। शायद हमने जो गेम्स खेली हैं वो आजकल की जनरेशन उनसे वाकिफ़ भी नहीं है। जब तक पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम सिर्फ अपने बच्चों को ही सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि वो सारा दिन मोबाइल लेकर बैठे होते हैं। उनके पास जब कोई एक्टिविटी नहीं होगी, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो उनके पास दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए ही टाइम होगा, जो उनके लिए मुज़र होंगी, नुकसानदेह होंगी। तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। आपके दिन में 1 आध घंटा आपके लिए फ़िज़िकल गेम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको वक़्त देना चाहिए। दिन में 1 आध घंटा आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप ऐसे लोगों के साथ वक़्त गुज़ारें, टाइम गुज़ारें जिनके साथ आप एक अच्छे लम्हात गुज़ार सकते हैं। चाहे वो अच्छे दोस्त हैं, चाहे वो अच्छे करीबी साथी हैं, अहबाब हैं। अपने रिश्तेदारों को टाइम देना चाहिए, अपने दोस्तों को टाइम देना चाहिए, उनके साथ मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है हमारी जो रिक्रिएशन है, लीजर टाइम जो है, आप हफ़्ते में 1 आध दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए। 1 हफ़्ता नहीं तो 15 डेज़ के अंदर तो हमारा लाज़मी 1 दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग कहीं अपने घर की जो एनवायरनमेंट है उससे दूर कहीं जाएँ, कहीं घूमने निकलें, पार्क्स में जाएँ, पिकनिक स्पॉट्स पे जाएँ, कहीं अच्छे माउंटेनियस रीजन की तरफ जाएँ, ताकि हमारी ज़िंदगी में हमारा इंटरेस्ट पैदा हो सके। हेक्टिक रूटीन से निकल कर हम लोग कहीं कहीं ऐसे फ्रेश एनवायरनमेंट में जाके वक़्त गुज़ार सकें। इसके अलावा जो आखिर में जो है जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें वो 12 घंटे स्टडीज़ रखते हैं और उसमें कहीं पे भी आराम का जो है वो ज़िक्र नहीं होता, उसमें आराम की गुंजाइश नहीं होती। तो सिर्फ़ आपने ऐसा टाइम टेबल नहीं सेट करना जिसमें सिर्फ़ पढ़ाई का ही ज़िक्र हो या फिर उसमें सिर्फ़ तफ़रीह का ही ज़िक्र हो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करना। असल में हमारी ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा हमें। इंशाअल्लाह ताला इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।